क्या आप भी सोचते हैं कि हार्ट अटैक हमेशा सीने में दर्द से ही शुरू होता है? तो आप गलत हो सकते हैं। जानिए दिल का वो छिपा हुआ इशारा जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप एक उंगली से इशारा करके बता सकते हैं कि सीने में दर्द कहाँ हो रहा है, तो शायद यह दिल का दर्द नहीं है। लेकिन अगर अपनी पूरी मुट्ठी बंद कर सीने पर रखनी पड़े तो इसे लिवाइन साइन कहते हैं। यह एंजाइना हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरदीप कुमार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय द हार्ट केयर सेंटर, कंकड़बाग, पटना। छाती का ऐसा दर्द या बेचैनी जो तब होती है जब दिल की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं मिल पाता है। एंजाइना खुद में कोई बीमारी नहीं, बल्कि यह दिल की कोरोनरी आर्टरी डिजीज का संकेत है। इसमें सीने में दबाव, प्रेशर, जकड़न, टाइटनेस, मरोड़, स्क्वीजिंग, जलन, बर्निंग और भारीपन, हेवीनेस का एहसास होता है। कई बार मरीज इसे इंडाइजेशन या पेट की खराबी को भी समझ लेते हैं। यह दर्द पूरे सीने में गहराई में महसूस होती है और यह बढ़कर कंधों, हाथों, गर्दन, जबड़े, पेट के ऊपरी भाग और पीठ के पीछे फैल सकता है। हर मरीज को सीने में क्लासिक चेस्ट पेन हो यह जरूरी नहीं है। कई बार इस्कीमिया बिना छाती के दर्द के अन्य रूपों में सामने आता है, जिसे एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हैं। इसमें बिना किसी कारण के अचानक सांस फूलना, अचानक बहुत अधिक कमजोरी या थकान महसूस होना, केवल जबड़े, गर्दन में और पीठ में जकड़न फील होना, ये एंजाइना इक्विवेलेंट के लक्षण हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज़ के मरीजों को सीने में दर्द के बजाय एंजाइना इक्विवेलेंट के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं। एंजाइना का दर्द किस तरह का होता है और यह कितना खतरनाक है, यह इसके प्रकार पर डिपेंड करता है। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्टेबल एंजाइना, दूसरा अनस्टेबल एंजाइना, तीसरा प्रिंजमेंटल एंजाइना और चौथा माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। स्टेबल एंजाइना यह सबसे आम प्रकार के होते हैं। यह पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है, इसका अनुमान किया जा सकता है, जो आमतौर पर शारीरिक मेहनत जैसे सीढ़ियाँ चलना, तेज चलना, अत्यधिक ठंड और मानसिक तनाव के कारण होता है। यह 5 मिनट या उससे कम समय तक रह सकता है और आराम करने की स्थिति या जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन, सॉर्बिट्रेट और आइसोड्रिल की गोली रखने पर ठीक हो जाता है। दूसरा है अनस्टेबल एंजाइना। यह बहुत खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल है। यह किसी भी समय हो सकता है। आप बैठ के आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं, उस समय भी हो सकता है। यह दर्द 15 मिनट से अधिक समय तक का है। आराम करने पे और नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रखने पे यह दर्द ठीक नहीं होता है और यह हार्ट अटैक का एक बड़ा संकेत है। तीसरा है प्रिंजमेंटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना या वैसोस्पास्टिक एंजाइना। यह रेयर टाइप का एंजाइना है। इसमें कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की आर्टरी होती है, उसमें अचानक स्पाज्म हो जाता है और यह लगभग आराम करने के समय यह आमतौर पर आधी रात से सुबह के शुरुआती घंटों के बीच में होता है। चौथा है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। इसे कार्डियक सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। यह महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। इसमें मरीज को एंजाइना का क्लासिक पेन होता है और स्ट्रेस टेस्ट भी जैसे TMT पॉजिटिव आता है। लेकिन जब इसकी एंजियोग्राफी होती है तो उस एंजियोग्राम में कोरोनरी आर्टरी नॉर्मल होता है। असल में इसकी समस्या दिल की जो मांसपेशियां हैं, हार्ट की मसल है, उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, उसमें डिजीज़ या स्पाज्म होने के कारण होता है। यह एंजाइना का पेन 15 मिनट से 30 मिनट या उससे ज़्यादा तक भी रह सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन के इस्तेमाल का सही तरीका। यह एंजाइना के मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवा है, लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से करना ज़रूरी है। हमेशा बैठकर या लेटकर ही लें। यह दवा ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है और व्यक्ति चक्कर खा के नीचे गिर सकता है। दूसरा है, इस गोली को चबाएं नहीं, निगले नहीं, इसे सिर्फ जीभ के नीचे सबलिंगुअल जिसे कहते हैं रखना चाहिए। यह सलाइवा या लार में घुलकर यह ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, यह दवा रोशनी और हवा के संपर्क में आने पे खराब हो जाती है, इसलिए पॉकेट में खुली गोली ना रखें।
मरीजों के लिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि कब उसका दर्द केवल एंजाइना नहीं रह गया, अब वो हार्ट अटैक में बदल चुका है। एंजाइना में हार्ट को टेम्पररीली ब्लड का सप्लाई रुक जाता है, और जबकि हार्ट अटैक में कोरोनरी आर्टरी में 100% का ब्लॉकेज होता है और हार्ट मसल मरने लगता है। एंजाइना आमतौर 2 से 5 मिनट तक होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक रह सकता। हार्ट अटैक 20 मिनट से अधिक समय तक लगातार चेस्ट पेन होते रहता है। तीसरा, एंजाइना में आराम करने और जीभ के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन रखने पे वह तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन हार्ट अटैक में आराम करने की स्थिति में और नाइट्रोग्लिसरीन से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंजाइना में हल्का सांस फूलना और घबराहट हो सकता है, लेकिन हार्ट अटैक के साथ अत्यधिक ठंड देकर पसीना आना, बेहोशी होना, चक्कर आना, बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, ये सब एसोसिएटेड होता है। जो सीने का दर्द है वह हार्ट से जुड़ी हो सकती है और बिना हार्ट के जुड़े हो सकते हैं, जिसे नॉन कार्डियक पेन कहते हैं। नॉन कार्डियक जो पेन होते हैं, जो दिल से जुड़े नहीं होते हैं, उसमें सुई जैसे चुभने जैसी पेन हो सकती है, तेज काटने जैसा पेन हो सकता है, या बाहरी सतह पे पेन होता है, या चेस्ट के जो बाहरी सतह है उस पर निश्चित पॉइंट पे भी पेन हो सकता है, उसके हड्डी पे भी पेन हो सकता है और अपनी जगह पे ही रहता है। यह पेन फैलता नहीं है। इसके सांस लेने से भी या पोस्चर को चेंज करने से भी यह पेन हो सकता है। एंटासिड जो गैस की दवा है उसको लेने से यह दर्द आराम हो सकता है, या किसी पोजीशन में भी यह दर्द आराम हो सकता है। यदि एंजाइना का सही समय पे इलाज नहीं किया जाए या दवाएं नियमित रूप से ना ली जाए तो गंभीर समस्याएं हो सकती है, जैसे हार्ट फेलियर का होना, दूसरा एरिथमिया का होना। हार्ट फेलियर लंबे समय तक हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण दिल जो है, हार्ट है, कमज़ोर हो जाता है और उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट फेलियर हो जाता है। दूसरा है एरिथमिया, वो ब्लड सप्लाई नहीं मिलने के कारण होता है, जिसे इस्कीमिया कहते हैं। इससे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, ये बहुत तेज़ हो सकती है या बहुत स्लो हो सकती है, और जिसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। एंजाइना के मरीजों को अपने लक्षणों में होने वाले बदलाव पे नज़र रखना चाहिए, जैसे कि सीने का दर्द 10 मिनट से ज़्यादा हो और वो आराम की स्थिति में हो, और नाइट्रोग्लिसरीन जीभ के नीचे रखने पे भी वह ठीक नहीं हो रहा है, तो यह अनस्टेबल एंजाइना हो सकता है। यह कभी भी एक बड़े हार्ट अटैक में बदल सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इमरजेंसी मेडिकल केयर लें।